Hello. Uh, so I'm coming to YouTube after I think several months, and the reason I am on YouTube today is because of the UCC thing that has been floated by the BJP. बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करना शुरू किया था और मेरे को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक और गुब्बारा है जिसे बीजेपी एक गुब्बारे की तरह एक इशू की तरह फ्लोट करना चाहती है इलेक्शंस के पहले। और मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि इन इश्यूज़ का क्या होता है। इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होते हैं ये इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। आपको याद होगा CAA के बारे में जो सिटीजनशिप वाला जो था बिल, जिसको 2019 के नवंबर में शायद पास किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। इस बीच काफ़ी सारे मुसलमानों ने आंदोलन भी किए और उसके बाद फिर सब कुछ वहीं का वहीं हो गया। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी जो हैं वो सब इन सब चीज़ों को करने में बहुत माहिर हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसी प्रकार का एक शगुफा है, या जिसे आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकल बलून। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ दैट वी रियली डू नॉट नीड इट राइट नाउ, रादर उससे ज़्यादा हमारे पास हमें इम्पॉर्टेंस है हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करने की। अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट इज़ एन एक्ट विच डिटरमिन्स कि अगर मान लो किसी पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से उसके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस एक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेज इज़ एप्लीकेबल टू दोज चिल्ड्रन जिनके दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक व्यक्ति हिंदू है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो बच्चे हैं दे हैव बीन रेज्ड एज हिंदू। फेयर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मोहन और सुनीता हिंदू पेरेंट्स हैं, और या मोहन और शबाना हिंदू पेरेंट्स हैं, या शबाना या सुनीता और शमशाद पेरेंट्स हैं, और उनका कोई बच्चा है जिसका नाम है मान लीजिए रामलाल, और रामलाल हिंदू तौर तरीके से अगर पाला पोसा गया है तो ही विल बी गवर्न्ड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ तक तो सिंपल सी बात है, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट इस चीज़ में शांत है। इट डजेंट एक्सप्लेन कि what happens if the child converts to Islam or other Christianity or other religion। उस केस में क्या होगा? उस केस में will he still get the property of his Hindu parent? For example, if Sunita, who is her daughter, she becomes Shamima after converting to Islam and marries Muhammad, तो will Shamima get the property of her Hindu parent? तो इस मामले में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इट इज़ साइलेंट, एंड आई थिंक इट एनकरेजेस कन्वर्जन्स, क्योंकि काफ़ी सारे कन्वर्जन्स हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अ प्यू रिसर्च देर आर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख इंटरफेस्ड मैरिजेस हैपनिंग इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि हर साल करीब 2 लाख ऐसी शादियां हो रही हैं जिसमें दोनों वर वधू जो हैं दोनों अलग अलग मजहब के हैं। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब यही है कि उसमें से करीब 90% ऐसे कपल्स होंगे जो हिंदू मुस्लिम होंगे, और अगेन 90% ऐसे कपल्स में से मुस्लिम हस्बैंड होगा और हिंदू वाइफ होगी, जो हिंदू जो है वो बाद में मुसलमान बन जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर 90% ऑफ द 90% ऑफ दिस 2 lakhs इज़ अराउंड 81,000 अराउंड से अराउंड 1 लाख से ज़्यादा हुआ, 1,90,000 मान लो ऐसी शादियाँ हुई जिसमें अगर हिंदू लड़की हुई और मुस्लिम लड़का हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं कि साल भर में करीब 90,000 हिंदू लड़कियां जो हैं मुसलमानों से शादी कर रही हैं। ये प्यू रिसर्च का डेटा है, भारत सरकार का इसमें कोई डेटा नहीं है। एज यूजुअल भारत सरकार इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रखती। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि नियरली 90,000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टिंग टू इस्लाम एवरी ईयर। दिस इज़ अ गेस। अब ये जो 90,000 जो लड़कियां हैं जब ये इस्लाम में दीक्षित होती हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टी भी अपने मुस्लिम हस्बैंड को दे देती हैं बिकॉज ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो मोर देन द यूनिफॉर्म सिविल कोड वी नीड टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, वो ट्राइबल्स का जो सक्सेशन एक्ट है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्राइबल्स को हिंदू समझता है? ना,
ट्राइबल्स के लिए अलग से सक्सेशन एक्ट है और उनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो कम से कम लड़कियों को बराबर की संपत्ति दी जाती है, जितनी बाकी लड़कों को दिया जाता है वैसे लड़की को दिया जाता है। लेकिन ट्राइबल सक्सेशन एक्ट में लड़कियों को लड़कों से, अपने भाइयों से कम प्रॉपर्टी दी जाती है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिसंबर में ये कहा था भारत सरकार से कि आप इसको अमेंड कीजिए, और कुछ ट्राइबल जो नेता हैं उन्होंने ये कहा था कि ट्राइबल सक्सेशन एक्ट को हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए। लेकिन हमारी भारत सरकार, अभी तो मोदी सरकार है, ने अभी तक उसको कोई अमेंड नहीं किया है। मैं ट्राइबल सक्सेशन एक्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्राइबल सक्सेशन एक्ट की आड़ में छत्तीसगढ़ और झारखंड में काफ़ी सारे मुस्लिम जो लड़के हैं वो ट्राइबल लड़कियों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, देखने भालने में अच्छे होते हैं, रहना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली उन ट्राइबल लड़कियों की जितनी भी संपत्ति होती है वो दबा लेते हैं। तो एक ऐसी खबर आई थी कि करीब 10,000 एकड़ ज़मीन ऐसी ये मुस्लिम लोगों ने दबा दी है। ये नहीं होता अगर ट्राइबल सक्सेशन एक्ट को अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरह अमेंड करते और ट्राइबल्स को हिंदुओं की तरह ही मानते। तो ये मेरा आज का टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ आपको इससे एक नई नॉलेज, एक नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी और आप ये समझेंगे कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा हमको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री राम, नमस्ते।